अब कहते श्रुतयऊचुः, श्रुतियां अब कह रही बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से कह रही। अरे यार समय चला जा रहा, मूर्ख क्या करे। इस धूमकेतु को किसने जाने के लिए कहा। श्रुतियां कह रही जय 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 श्री राम बोलते हैं आप लोग। अरे हर सुनाई पड़ना चाहिए, यहाँ नहीं हुआ है ना। देखिए कैसे मैं बोल रहा हूं, जय 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 राम जीत दोष गृभीत गुणा तोम श्रीयदात्मना सामवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक सामखिल सत्यव बोधक दे क्वचिद जयात्मनाच चरतो नुचरे निगम क्वचिद जया चरतम। तबले कमाई का सक्रिय रखो। क्वचिद जया चरतो नुचरे निगम जय 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 राम जीत दोष गृभीत गुणा। बात उनकी फ्लाइट टूट गए। श्याम सुंदर पाराशर मेरे बड़े अच्छे स्नेह भाजन हैं। तो ये फ्लाइट और मोबाइल यही तो दो लोगों को बर्बाद कर रहा है। हम लोग अच्छी अच्छी कथाएं जब होती थी तो बड़े बड़े कार्यक्रम हम छोड़ देते थे, यहाँ तक विदेश जाना भी हम छोड़ देते थे। त्याग करना पड़ता, तब आती है विद्या। किसी की नौकरानी तो है नहीं विद्या भाई साहब ना। अब तो श्याम सुंदर पाराशर ने जब भागवत विद्यापीठ बनाई तो उसके उद्घाटन में मुझे बुलाया, होलिका का अवसर था। तो मैंने जो पक्ष वहां कहा था वो यहां आपको सुनाऊंगा। टीकाकार सीधा लिख रहे हैं कि हे अजित, जिन्होंने दोषों को भी जिसने गुण मान लिया है, ऐसी अजाम जही, ऐसी अविद्या को, अजा को मार डालिए। अविद्या नहीं लिखा, अजा को मार डालिए। अजा माने माया। मुझे यहां एक बहुत विनम्रता से निवेदन करना है कि जो अनादि है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभा अवपी, जो अनादि है उसे मारा कैसे जा सकता है? क्या श्रुति यही एक और तो प्रकृति पुरुष को अनादि कहेगी, फिर उसको मारने की कल्पना कराएगी? क्या श्रुति ऐसा ही वेद स्वयं कहकर स्वयं उसका अनादित्व ख्यापन करके उसके नाश की कल्पना करेगी? एक प्रश्न है मेरा। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि प्रभात काल में जब जगाना है, पर किसी व्यक्ति को सोते समय जब जगाते हैं तो क्या अशुभ वाक्यों से जगाते हैं? सुप्रभातम कहते हैं ना, रामानुज परंपरा में, हमारी परंपरा में भी सुप्रभातम। श्री राघवेंद्र भवत, श्री राघवेंद्र भगवन् स्तव सुप्रभातम। तो क्या सुप्रभात की यही भाषा होती है कि हम किसी को मारने की बात कह रहे हैं भगवान को? निश्चित रूप से यहां हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, अब तक करते आए, कर रहे हैं भूल। इतिहास इस भूल को क्षमा नहीं करेगा, ऐसा नहीं। अब सनातन, अब नेट में नेट की मुट्ठी में सारी दुनिया आ चुकी है। अब बहुत कुछ सोचना पड़ेगा।
एक इसी वृंदावन में एक व्यक्ति ने कहा, मैं क्या बताऊं, प्रधानमंत्री ने पूजा क्या करवा ली, उन्होंने जगत को जीत लिया। कह दिया कि वैष्णव धर्म तो प्रामाणिक ही नहीं है। हमने, अब मुझे रोष तो बहुत आया, इसी ऐसा अपलाप नहीं करना चाहिए। वैष्णव धर्म सबसे प्रामाणिक, वैष्णव परंपरा सबसे प्रामाणिक है। क्या बात करते हैं आप? विष्णोराटमसि विष्णु सप्तेशो विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा। किसी को इतना अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। भागवतकार ही कहते हैं कलयुग में संप्रदाय पुरस्सर वैष्णवता नहीं लगे, जो चाहता वही कर लेता है। वैष्णव धर्म तो बहुत, वैष्णव परंपरा बहुत प्राचीन है। त्रयी सांख्यम योग पशुपतिमतम वैष्णवमिति। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं, खाएं 2 रोटी, हमको क्या लेने पर, ऐसा नहीं। यदि वैष्णव गाली दी जाएगी तब मेरा स्वभाव वही होगा, जो रण हमें ही पचारे को लड़े सुखेन काल किन हो। तो देखिए अब यहां क्या कहा जाए, जय का क्या अर्थ करेंगे? जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणा। नारकुटिक छंद में श्रुति भगवान को, ऋग्वेदीय श्रुति भगवान को जगा रही है। 7 श्लोक ऋग्वेद, यहां ध्यान रखिएगा, तभी 28 की संगति बनेगी। 4 वेद हैं और एक वेद 7 श्लोकों में भगवान को जगा रहे हैं, क्योंकि 7 शक्तियों के साथ भगवान शयन करें। तो 7 चौक 28। पहले मंगलाचरण जय जय, आज भी हमारे वृंदावन में तो जय जय। वैष्णव परंपरा में सभी लोग बोलते हैं जय 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 जय। हे भगवान, आपका उत्कर्ष हो, उत्कर्ष हो। जय जय, आप दोनों पर विजय पाएं, विद्या पर भी विजय पाएं, अविद्या पर भी विजय पाएं। जय जय। हे भगवान, आप दानवों पर भी विजय पाएं, आप राक्षसों पर भी विजय पाएं। जय जय। हे भगवान, आप दोनों को जीतें, लोक को भी जीतें, परलोक को भी जीतें। जय 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 जय। हे भगवान, आप दोनों ऐहिलौकिक सिद्धांत को भी जीतें, पारलौकिक सिद्धांत को भी जीतें। जय जय। जय यजाम अजित। अब यही कहना है मुझे, यहां जय का अर्थ मारना कभी नहीं लेना चाहिए। पाणिनि ने जान करके हन धातु के 2 अर्थ कहे। हन हिंसा गत्योः, उनका पाठ क्या है? हन हिंसा गत्योः। हन धातु का हिंसा अर्थ भी है और गमन अर्थ भी है। हम यहां हिंसा अर्थ नहीं ले रहे हैं, गमन अर्थ। जय जय। उठिए प्रभु, क्या करूं? जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए। क्या करूं? बोले रास पंचाध्याय के लिए, रास लीला के लिए राधा जी के पास। जहि माने गच्छ, रास लीलार्थम राधाम प्रति गच्छ। रास लीला के लिए राधा जी के पास चलिए। क्यों राधा जी के पास चलूं? क्योंकि राधा जी का एक सबसे बड़ा गुण है जो आप जानते भी हैं, पर हमें कहना है। भगवान से श्रुतियों ने कहा कि राधा जी का एक सबसे बड़ा गुण क्या? बोले दोष गृभीत गुणा। दोषापि गृभीता गुणा यया। राधा जी भक्तों के दोषों को भी गुण मानकर ग्रहण कर लेती हैं। देखी दोष, देखी दोष
कबहू न ऊर आने, देखे दोष कबहू न और आने, सुने गुण साधु समाज बखाने, सुने गुण साधु समाज बखाने। राघव जी हृदय में नहीं लाते, गुणों को सुनकर संतों के समक्ष कहते। उसी पर राधा रानी भी भक्त के दोष को हृदय में नहीं लाती। दोषाः गृभीताः गुणाः यया, दोष भी जिनके द्वारा ग्रहो भ्रष्ट छंदसी हिरि ग्रहो भ्रष्ट छंदसी, ग्रह में ग्रह के हा को भा आदेशों के गृभीत, गृहित लोक में गृहित, वेद में गृभीत। इतनी करुणा है राधा जी की कि हमारे दोषों को भी वो गुण मान लेती। भक्त गलती करता कोई बात नहीं, जैसे मां छोटा सा बालक टॉयलेट कर देता है तो क्या मां बालक को गोली मार देती है? एक दिन टॉयलेट न करे तो मां वैद्य बुलाती कि मेरे बेटे को का पेट साफ क्यों नहीं हो रहा है। जैसे मां टॉयलेट को भी गुण मानती है, उसी प्रकार राधा रानी भक्त के अपराध को भी गुण मान लेती है। दुराप जनवर्तिनी रतिरपत्र पाभूयसी, वपुः परवशं जनु, वपुः परवशं परम जनुरिदं कुलीनान्वये, गुरुक्ति विषवर्षणैर् मतिरतीव दौष्ठ्यं गता, न जीवति तथापि किं परम दुर्मरोऽयं जनः। राधा रानी भक्त के दोष को गुण माने कि दुर्गुण है, ये दोष नहीं है, भगवान से स्वीकारना पड़ेगा। इसे अजाम जही, इनका नाम अजा है। क्या नाम है राधा जी का नाम? अजा। अजा माने जानते हैं ना? अजा माने होता है अकारो वासुदेवः तस्मै जाता अजा। जो भगवान कृष्ण के लिए ही यहां आई हैं उन्हें अजा कहते हैं। तज के गोलोक वैभव, तज के गोलोक वैभव, सदानंद को राधा भू ब्रज में भी आई, प्रभु के लिए तज के गोलोक वैभव, सदानंद को राधा ब्रज में भी आए, प्रभु के लिए तज के गोलोक वैभव, सदानंद को राधा ब्रज में भी आए, प्रभु के लिए होके जननी जगत की, होके जननी जगत की, होके जननी जगत की, जगन मोहिनी होके जननी जगत जगन मोहिनी
दाहिने सेविका व्रत निभाई प्रभु के लिए हो। सेविका व्रत निभाई प्रभु के लिए राधा ब्रज में धिया प्रभु के लिए राधा ब्रज में धिया प्रभु के लिए। देख वृषभानु की रतिका, देख वृषभानु की रतिका वह प्रेम व्रत देख वृषभान के रत का वह प्रेम रस जन्मी ब्रज में ही आकर सदा शांत रत जन्मी ब्रज रज में में बया कर सदा शांत रत भाद्र पद शुक्ल अष्टमी की ओ भाद्र पद शुक्ल अष्टमी की अधिरात को भाद्र पद शुक्ल अधिरात रात को चारों पंकज पे जाई प्रभु के लिए पंकज पे जा। रात दिन कृष्ण चिंतन में तत्पर रही रात रात दिन कृष्ण चिंतन में तत्पर रही मात लोग परिजन के अपवाद को भी सही लोग परिजन के अपवाद को भी सहे बस के बरसाना मंदिर में मंदस्मिता बस के बरसाना मंदस्मिता दिव्य वृंदावन में आई प्रभु के लिए नित्य वृंदावन में आई प्रभु के लिए तज के गोलोक वैभव सदानंद को राधा ब्रज में दिया प्रभु के लिए श्रावणी शुक्ल तीज श्रावणी शुक्ल तृतीया को भांडीर वन श्रावणी शुक्ल तृतीया को भांडीर भांडीर रच के लोकोत्तरानी मंडप मधुर रच के लोकोत्तरानी मंडप मधुर देव नारद कुबर दिव्य नारद को मंगल पुरोहित बना देव नारद पुरोहित बना ब्याह माधव कृष्ण पत्नी कहाई प्रभु के लिए कृष्ण पत्नी कहाई प्रभु के लिए
पद को मंगल, पुरोहित बना कृष्ण पत्नी कहाई प्रभु के लिए राधा ब्रज में भी आई प्रभु के लिए राधा ब्रज में भी आई प्रभु के लिए राम भद्राचार्य की भाभी माँ बन के वे राम भद्राचार्य की भाभी माँ बन गई गुप्त दाम्पत्य व्रति को निभाई सदा, गुप्त दाम्पत्य व्रति को निभाए सदा। भक्त चिंतन में आके, भक्त चिंतन में आकर के बरसाने की, भक्त चिंतन में आकर के वृषभानु जा, भक्त चिंतन में आई वृषभानु जा बन गई लोक माई प्रभु के लिए, बन गई लोक तज के गोलोक वैभव, सदानंद को तज के राधा ब्रज में भी आए प्रभु के लिए राधा ब्रज में भी आई प्रभु के लिए। बोले राधा रानी की जय हो। ये तत्काल की ही रचना मैंने सुनाई। निर्माय नूतन मुदाहरणानुरूपम गीतम मयात्र विहितम न परस्य किंचित। तो मैं क्या कह रहा हूं, जय 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 यजाम। हे प्रभु, आप लोक परलोकों को सबको जीतें, आप देवताओं और दानवों दोनों पर विजय प्राप्त करें, और दोष गृभीत गुणाम, दोषों को भी जिन्होंने गुण मान लिया है ऐसी राधिका जी के पास रास करने को पधारें। तुमसी यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः, क्योंकि आपने आत्मभूता राधा के कारण ही, आत्मना आत्मभूतया राधे इति 90 व्याख्यानम जगद्गुरोः। आत्मभूता राधिका जी के ही कारण समवरुद्ध समस्त भगः, आपने संपूर्ण भोगों को, ऐश्वर्य को, धर्म को, यश को, श्री को, ज्ञान को, वैराग्य को अपने में रोक रखा है। हे प्रभु, अग जग दोक साम अखिल सत्यव बोधक ते, अभी आगे, अग जग दोक साम, अग मानी होता है जड़, जगत माने चेतन, अगानी जगांसी जगंती ओकांसी शाम ते अग जगम दोकशः तेषाम, जड़ चेतनों की निखिल शक्तियों बोधक, संपूर्ण शक्तियों को जगाने वाले आप प्रभु, क्वचित पदरास कर लीजिए, फिर सायंकाल क्वचित किसी निभृत निकुंज में आत्मना अजया, आत्मस्वरूपिणी राधा के साथ विराजमान आपको कुछ आत्मना चर आत्मभूत राधा जी के साथ चरतः निकुंज में विहार करते हुए आपका आदर करके, षष्ठी चानादरे त्वाम आदृत्य निगमः अनुचरेत, हम वेद आपका अनुचरण करें, हम आपकी सेवा करें। संपूर्ण वैदिक वांग्मय राधा जी की यश पूर्ण है, पर हमारा दुर्भाग्य हम समझ नहीं पाते। जय 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 जाम जीत दोष गृभीत
गुणा तोमसि यदात्मना समवरूढ़ समस्त भगः अग जगदोक सामखिल शक्त्यवबोधकति क्वचिदजयात्मना चरतो नुचरे निगम। टीकाकार कर्मणि से षष्ठी कह रहे हैं, पर मैं नहीं कह रहा हूं। यहां कर्म में षष्ठी नहीं है, यहां सूत्र षष्ठी चानादरे। अनादर और आदर दोनों में षष्ठी होती है। तो भगवान जब आप राधा जी के साथ विहार करेंगे तब हम आपका आदर करेंगे। आदर करके अजया राधा रूपेण आत्मना सहचरतः चरंतम भवंतम आदृत्य सत्कृत्य निगमः वेदः अनुचरेत सेवित। हम अकेले आपकी सेवा नहीं करेंगे। राधा जी के साथ जब आप विहार करेंगे, जब सीता जी के साथ आप विहार करेंगे तब हम आपकी सेवा करेंगे। देखिए टीकाकारों ने यहां निराकार साकार दोनों का, मैंने कहा नहीं निराकार नहीं, ब्रह्म निराकार हो ही नहीं सकता। ब्रह्म निराकार नहीं हो सकता, हठ नहीं करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं निर्कारथ अभाव कैसे आप लेंगे? क्या न अनुचित को कोई निरनुचित कहता है क्या? निरुचित। जब न अनुचित कोई निरुचित नहीं कहता, जब न आवश्यक को कोई निरावश्यक नहीं कहता, तब न आकार को कोई निराकार क्यों कहेगा? इसे यहां निराकार भगवान नहीं हो, आकार से हीन भगवान नहीं हो सकते। भगवान निरंतर साकार ही रहते हैं। इतावता भगवती श्रुति भगवान को जगा रही है कि आप जग जाइए प्रभु, और जग करके राधा जी के साथ विराजमान होइए। क्योंकि राधा सामान्य महिला नहीं है। राम राष्ट्रम धत्ते यासा राधा, जो इस राष्ट्र को धारण किए हुए है उसको कहते हैं राधा। ये राधा राष्ट्र की धारण शक्ति है प्रभु। अब इनके साथ रहकर अब जगत का कल्याण कीजिए। और सीता पक्ष में भी वही है, जय 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 जाम जीत दोष गृभीत गुणा। राम राज्याभिषेक हो चुका है, भगवान सीता जी के साथ शयन कर रहे हैं, सातों शक्तियां विराज रही हैं उनके साथ। अब श्रुतियां जगा रही हैं कि जय 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 जाम जीत दोष गृभीत गुणा। हे प्रभु अजाम जही, अब सीता जी के साथ चल के लीला कीजिए, शयन मत कीजिए। क्यों बोले दोष गृभीत गुणा? सीता जी का गुण है, दोषों को भी वो गुण मान लेती हैं। दोषों को भी सीता जी गुण मान लेती हैं। कहा जयंत ने चोंच मारी, कहा राघव जी ने कहा इससे चोंच मारी आपको? कहा क्या गलती मेरी है, उसे कुछ खिला पिला देती तो चोंच न मारता। क्या गलती? राक्षसियों ने आपका अपमान किया। कहा अपमान कहाँ किया? संसार में कोई ऐसा है जो अपराध नहीं करता? न कश्चिन न अपराध ध्यति। तो सीता जी राधा जी हमारी भक्ति है। कृष्ण भक्ति की, कृष्ण भक्ति के रूप में कृष्ण भक्ति साकार बनी सीता, कृष्ण भक्ति साकार बनी राधा रूप में, राम भक्ति साकार बनी सीता रूप में। इसलिए यह पूरा का पूरा प्रकरण भगवान का प्रलयांत जागरण नहीं है, ये प्रलय जागरण है। शेष चर्चा कल। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे यावर रामचंद्र भगवान की जय हो राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो वेद स्तुति भगवती की जय हो भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राम। राधे अब श्री कृष्णचंद्र शास्त्री और अखंड सौभाग्यवती नर्मदा मिलकर भागवत जी की आरती करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।